Dear students, myself Dr. Manisha Mathur, Associate Professor Botany Department, SPC Government College अजमेर। हम पढ़ रहे थे मैकेनिज्म एंड फिजियोलॉजी ऑफ गॉल फॉर्मेशन। इसका 4th पार्ट हम स्टार्ट करेंगे आज। पिछले लेक्चर्स में हमने बताया था कि किस तरह से प्लांट बग्स, इंसेक्ट्स, माइट्स जो होते हैं प्लांट पे अटैक करते हैं और उनके जो सलाइवा होता है जो कि स्टाइलेट से सीक्रेट होता है, उसकी हेल्प से, उस सलाइवा के इफ़ेक्ट से गॉल फॉर्मेशन प्लांट्स के अंदर होता है। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये गॉल के अंदर एक जगह बना लेते हैं रहने के लिए और वहाँ पर ये अपना एग ले करते हैं। इनके एग्स के इफ़ेक्ट से कुछ सीक्रेशंस इस तरह से निकलती हैं कि उससे गॉल फॉर्मेशन और ज़्यादा इन्हेंस होता है। कॉसन्स जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1912 में ही हैज़ गिवन कंसिडरेशन टू द फिजियोलॉजी ऑफ गॉल फॉर्मेशन एंड हैज़ कंक्लूडेड। कॉसन्स ने गॉल फॉर्मेशन की फिजियोलॉजी स्टडी करी और ये कंक्लूड करा कि द लार्वा सीक्रेट्स एन एंजाइम केपेबल ऑफ चेंजिंग स्टार्च टू शुगर विच एक्ट्स ऑन द स्टार्ची कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द न्यूट्रिटिव जोन। जो लार्वा होता है इंसेक्ट्स का, वो कुछ इस तरह के एंजाइम सीक्रेट करता है जो कि स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो एंजाइम हैं ये सारे जो स्टार्च वाले कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, न्यूट्रिटिव जोन जो होता है उस इंसेक्ट के लिए गॉल के अंदर, उसके ऊपर एक्ट करता है और स्टार्च को शुगर के अंदर बदल देता है। द मटीरियल दस प्रिपेयर्ड सप्लाइज नरिशमेंट फॉर बोथ द लार्वा एंड द गॉल। तो ये जो मटेरियल अब जो निकला, शुगर वाला जो मटेरियल है, ये नरिशमेंट सप्लाई करता है लार्वा को और गॉल। द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द लेटर इज दस रेंडर्ड अनयूजुअली एक्टिव सिंस इट रिसीव्स एन एबनॉर्मल क्वांटिटी ऑफ अवेलेबल फूड मटेरियल इन अ लिमिटेड एरिया। अब उस प्लांट मटेरियल के पास भी और उस इंसेक्ट के पास भी बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल फूड मटेरियल हो जाता है एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, जो गॉल वाला एरिया है उसके अंदर। द हाइपरट्रॉफी एंड सेल प्रोलिफरेशन एंड प्रोबेबली द अपीयरेंस ऑफ वेस्टिजियल टिश्यू और अदर प्राइमरी कैरेक्टर्स आर द रिस्पॉन्स ऑफ द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द होस्ट टू द एडिशनल सप्लाई। अब ये जो एडिशनल सप्लाई मिली न्यूट्रिएंट्स की, जो शुगर मटेरियल जो रिलीज़ हुआ स्टार्च को डीजेनरेट होने से, जो शुगर मटेरियल रिलीज़ हुआ वो क्या हेल्प करता है, हाइपरट्रॉफी में और सेल प्रोलिफरेशन में, और कई एक्स्ट्रा वेस्टिजियल टिश्यूज़ भी बन जाते हैं उसके रिस्पॉन्स से। जो नया न्यूट्रिटिव सब्सटेंस आया उसके रिस्पॉन्स से हाइपरट्रॉफी होती है, सेल्स का प्रोलिफरेशन होता है और कई वेस्टिजियल टिश्यूज़ भी बन जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस एडिशनल फूड सप्लाई। The experimental proof of the nature of the physiological process is very difficult and all attempts at artificial production of typical galls by an injection of extracts or other chemical substances have failed. आर्टिफिशियली हम इतना ज़्यादा क्लियर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आईएए को प्लांट के अंदर डाल के देखा गया था बट इट कुड नॉट फुली एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ गॉल फॉर्मेशन. Gall production is a very complicated process, and even though simple chemical substances secreted by the insect may be largely responsible for stimulating overgrowth, the presence of the larva which is developing appears to be necessary for the typical gall production. अब ये जो गॉल का जो प्रोडक्शन है ये बहुत ही टिपिकल प्रोसेस है। छोटा सा भी कोई सिंपल भी केमिकल सब्सटेंस या थोड़ा सा भी सीक्रेट हो इंसेक्ट से, वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है गॉल प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रेजेंस ऑफ लार्वी। अगर उस गॉल के अंदर वो, क्योंकि गॉल एक जगह है, एक कैविटी है जहाँ पर ये इंसेक्ट और माइट्स एग ले करते हैं, तो वो जो लार्वी है जो कि डेवलप हो रही है वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है गॉल के प्रोडक्शन के लिए। तो अब हम कंक्लूड करते हैं
it seems likely that the specific type of galls produced by the sedentary insects have evolved along with instinctive pattern of feeding behavior that cause the selective stimulation of surrounding plant cells by indole acetic acid as proposed by Boyson and Jensen. अब हम ये कंक्लूड करते हैं जो कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि बॉयसन एंड जेंसन ने ये कहा था कि जो इंडोल एसिटिक एसिड होता है वो इंसेक्ट सीक्रीट करते हैं और उसकी वजह से या जो फीडिंग बिहेवियर होता है उसकी इंसेक्ट का वो एक स्टिमुलेशन प्रोवाइड करता है प्लांट सेल्स को जिससे कि स्पेसिफिक टाइप के गॉल्स का फॉर्मेशन होता है. The cystogenic insects secrete specific compounds which are responsible for the gall formation. It is concluded by Boyson and Jensen. क्या कंक्लूजन निकाला बॉयसन एंड जेंसन ने? सबसे पहला कंक्लूजन था कि सकिंग बग्स जो होते हैं दे आर वेल इक्विप्ड टू रीच एंड स्टिमुलेट वेरियस टिश्यूज सराउंडिंग देम बाय मीन्स ऑफ द लॉन्ग स्टाइलेड बंडल्स. जो सकिंग बग्स हैं, माइट्स हैं, ये कुछ इस तरह ऐसा सब्सटेंस निकालती हैं स्टाइलेड बंडल से जो कि स्टिमुलेट करता है टिश्यूज़ को जो कि उसको सराउंड करती हैं स्टाइलेड बंडल्स को. सेकंड कंक्लूजन था कि सेलेक्टिव डिक्रीज ऑफ ग्रोथ. अब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा माल फॉर्मेशन हो या हाइपरप्लेजिया हो या हाइपरट्रॉफी हो. कई केसेस में ये भी देखा गया कि selective decrease of growth in some part of the plant tissues can occur due to withdrawal of cell contents or to be localized concentrations of salivary substances. कि कई बार ये salivary substance जो होता है ज़रूरी नहीं है हमेशा हाइपरप्लेजिया या हाइपरट्रॉफी ही करे. कई केसेस में ये देखा गया कि जो salivary substance निकला उसके इफ़ेक्ट से, उसके स्टिमुलेशन से जो प्लांट की ग्रोथ होती है, टिश्यूज़ की जो ग्रोथ होती है वो विड्रॉ हो गई, ख़त्म हो गई ग्रोथ, वो इनहिबिट हो गई ग्रोथ. इंस्टेंट ऑफ स्टिमुलेटिंग द ग्रोथ दीज सब्सटेंसेस इनहिबिट द ग्रोथ. तो द फाइनल फॉर्म ऑफ द गॉल कैन बी दस कंसिडर्ड एज द रिजल्ट ऑफ एन इंटरेक्शन बिटवीन द inherent characteristics of the plant tissues on the one hand and the non-specific chemical and the specific behavior characteristics associated with the feeding of the insect. तो इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि जैसे ही कोई इंसेक्ट किसी प्लांट पे अटैक करता है वो अपने जो माउथ पार्ट्स होते हैं उस प्लांट के अंदर डालता है, स्टाइलेड बंडल्स प्लांट के टिश्यूज़ तक पहुंचते हैं और जैसे ही स्टाइलेड बंडल्स से कुछ केमिकल सब्सटेंस निकलता है बाहर, वो केमिकल सब्सटेंस उस प्लांट टिश्यूज़ को या सराउंडिंग प्लांट टिश्यूज़ को इफ़ेक्ट करता है. जो केमिकल सब्सटेंस निकलता है वो उन सेल्स को डायरेक्ट करता है या उनके स्टिमुलेशन से हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया हो जाता है और एक जगह बन जाती है, गॉल लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड, एक स्पेस बन जाती है और वो जो एरिया होता है उसके अंदर इनके माइट्स के और इंसेक्ट्स के एग्स पड़े हुए होते हैं और ये एग्स ये अपने लिए एक स्पेस बना लेता है और जो आसपास का जो न्यूट्रिटिव जोन होता है वो स्टार्च को शुगर में बदल देता है और ये जो शुगर है ये हेल्प करती है डेवलपिंग लार्वास को. जो लार्वी जो डेवलप हो रही है उसको ये हेल्प करती है और प्रेजेंस ऑफ लार्वा जब प्रेजेंट होता है तो वो हेल्प करता है हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया में. अगर सपोज कोई जगह है जहाँ पर जगह तो बन गई, कैविटी तो बन गई, लेकिन लार्वा प्रेजेंट नहीं है तो गॉल ज़्यादा डेवलप नहीं होएगा. गॉल डेवलप्स ओनली व्हेन द लार्वी or developing insect is present. So this is all about this today. We'll continue in the next lecture. Okay, thank you.